तो हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो होगी पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव्स जो होते हैं, इंटरोगेटिव सभी में, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, ऑल टेंसेस में सभी में क्या होता है, इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें यस नो आता है, यानी कि उनका आंसर आपको किस में देना होगा, यस और नो टाइप में देना होगा। ओके, और ये जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट होंगे विद ऑक्सिलरी वर्ड्स, यानी कि जो वर्ब्स होती हैं जैसे आर, इज, हैव और डज, डू, तो ये सब चीजें क्या होती है इससे स्टार्ट हो। लेकिन हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में क्या होगा, डिड का यूज होगा। ओके, तो यानी कि अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो डिड से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि जैसे कि होता है आपका व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, तो ये सब क्या है, इसमें डब्ल्यू एच आता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। तो जब कभी भी अगर हिंदी में अगर है सेंटेंस तो वो बीच में आएगा, जैसे आप वहां कब गए थे या आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो ये क्या है, क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है, हिंदी में बीच में आते हैं। लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो बीच में आने वाले वर्ड्स को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये रूल है डब्ल्यू एच टाइप के पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का। ओके, तो देखिए जो सेकंड टाइप का होता है डब्ल्यू एच टाइप का जो होता है वो स्टार्ट किससे होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी लिए हैं और मैंने दोनों ही टाइप्स के लिए हैं, एक ही सेंटेंस को दोनों टाइप्स में बनाया है। फर्स्ट है यानी कि जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, डिड से स्टार्ट है, और सेकंड मैंने वही बनाए हैं डब्ल्यू एच टाइप से, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाई, तो ये सब जो स्टार्टिंग में आते हैं उनसे भी बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिड से कैसे स्टार्ट किए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप यानी कि यस और नो टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं डिड, यहाँ पे मैंने डिड का यूज करा है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। डिड ही गो टू स्कूल, तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या बनेगा, क्या वह स्कूल गया या गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्या पूछा है, स्टार्टिंग में क्या आएगा हिंदी ट्रांसलेशन, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब है, यानी आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम, तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि वह स्कूल कब गया था, तो कैसे बनाएंगे, तो जो कब का जो मीनिंग बीच में आ रहा है उसको ये स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे। ओके, कि व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, की वह स्कूल कब गया था। नेक्स्ट मैंने लिया है डिड शी कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया, तो स्टार्टिंग में हमने क्या ट्रांसलेट आया है इसमें, इसलिए हमने डिड लगाया है। अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे बोलूं कि उसने खाना कैसे बनाया, तो कैसे का जो वर्ड है वो बीच में आया हिंदी में, इसलिए हम इंग्लिश बनाते समय उसको फर्स्ट में लिखेंगे, हाउ डिड शी कुक, और उसने खाना कैसे बनाया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू वॉच दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी देखी, तो स्टार्टिंग में क्या ट्रांसलेट हुआ था हिंदी में, इसलिए हमने यहाँ पे डिड लगाया। अगर यही सेंटेंस ऐसे कोई पूछे कि तुमने मूवी कब देखी थी, तो कब है, कब बीच में आया हिंदी में, तो कब को सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन डिड यू वॉच दिस मूवी। नेक्स्ट इज डिड दे लिव इन जंगल, क्या वे जंगल में रहते थे, अब इसी का हम नेक्स्ट बना लेंगे, कैसे बनेगा, वाई डिड दे लिव इन जंगल, कि वो जंगल में क्यों रहते थे। ठीक है, तो ये होते हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात और आपको बता दूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप में होते हैं उसको हमें आंसर केवल यस और नो में ही देना होता है। जैसे अगर मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूं तो कैसे दूंगी, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, तो मैं दूंगी यस ही वेंट टू स्कूल। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें हमें यस और नो ही देना है। लेकिन अगर मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूं, व्हेन डिड शी गो टू स्कूल, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, कि वह स्कूल कब गया, तो कैसे दूंगी, ही वेंट टू स्कूल एट 8 o'clock, जितने भी टाइम होता है तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, टाइम भी डिस्क्राइब कर, लेकिन हमने इसमें टाइम डिस्क्राइब नहीं किया था, बस यस और नो में दिया था, लेकिन इसमें टाइम भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा और ये बताना होगा कि हाँ वो गया है। क्लियर।
एंड देन आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।